चलते रहने की जिद। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें अपने कार्य के प्रति दृढ़ रहने के लिए मैसेज देती है। अजय, जो कि कॉलेज में पढ़ता था, पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाले मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। पर वह इस बार बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वह पिछले कई महीनों से रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे भी पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। फिर देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धाएं की आवाज़ के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया और वो बहुत जोश से भरा हुआ था और बहुत अच्छे ढंग से जो है वो दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि अब बस वह यहीं बैठ जाएगा। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा और उसने खुद को कहा कि रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे तुम बढ़ सकते हो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर जो है अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, रुको मत अजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम चल तो सकते हो। अजय अब जॉग करने के बजाय धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे भी रह गए थे वो भी आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिश पॉइंटिंग दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके बाईं पैर की नसें खींच गई थी। अब कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया। लेकिन अगले पल ही वह जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं यह रेस पूरी करके ही रहूंगा। ये मेरी जीत है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही मैं इस रेस को जरूर पूरी करूं। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक कि उसे फिनिशिंग लाइन नहीं दिखी। और जैसे ही वह लाइन पार करता है वह जमीन पर लेट जाता है और उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। अजय ने अब रेस पूरी कर ली थी और उसके चेहरे में इतनी खुशी और संतुष्टि थी कि उसने अपने चलते रहने की जिद के कारण यह रेस पूरी कर ली थी। बल्कि उसने केवल चलते रहने की जिद के कारण एक रेस ही पूरी नहीं की थी, बल्कि उसने जिंदगी की बाकी रेसों के लिए खुद को भी तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद के कारण हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए या मत दीजिए अपने आप को। यदि आप एक विद्यार्थी हो और आपके घर में मेहमान आए हैं और आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए तो सही। बारिश हो रही है और आप एक दुकानदार है, आपके यहाँ 10 कस्टमर नहीं आ सकते, लेकिन 2 या 3 से तो कम से कम मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहे। ऐसा करेंगे तो अजय की तरह आप भी जिंदगी की उस रेस को पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से ही